हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, किलेट इफेक्ट, जो कि मैंने आईएमपी क्वेश्चन का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था। तो उसका हम ये किलेट इफेक्ट वाला टॉपिक ले रहे हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे किलेट इफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किलेट क्या है। तो किलेट सामान्य शब्दों में किसी भी कॉम्प्लेक्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए किलेट शब्द का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा कोई भी जो साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है, अभी हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए किलेट शब्द का उपयोग किया जाता है। अब किलेट इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। मतलब आप इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से तब समझ ही गए होंगे, लेकिन आगे हम एक डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो किलेट इफेक्ट, किलेट शब्द एक केमिकल इफेक्ट है, ठीक है, जिसमें एक लिगेंड एक मेटल आयन के साथ बंधकर एक स्थिर और एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। क्या कह रहा है कि एक केमिकल इफेक्ट है जिसमें एक जो लिगेंड होता है वो मेटल आयन, या आप सेंट्रल एटम भी कह सकते हैं, सेंट्रल एटम और लिगेंड के साथ, मतलब कि दोनों के बीच में एक मतलब बॉन्ड बनता है, और उसमें क्या होता है, एक स्थिर यानी स्टेबल और एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। आ रहा है समझ में? कोई भी सेंट्रल एटम और लिगेंड आपस में बंध कर या आपस में बॉन्ड बनाकर एक स्टेबल और एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। आ रहा है समझ में? यह प्रभाव तब होता है जब लिगेंड में दो या दो से अधिक डोनर एटम हो। ये कब होगा? जब लिगेंड में दो या दो से अधिक क्या हो, डोनर एटम हो, ठीक है, लिगेंड में क्या हो, डोनर एटम हो, जो मेटल आयन से बंधे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के प्रभाव को किलेट इफेक्ट कहते हैं। आगे देखते हैं कि किलेट रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सरल कॉम्प्लेक्स से अधिक होती है। मतलब कि जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से जो किलेट रिंग की जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, मतलब किलेट इफेक्ट वाली जो किलेट रिंग युक्त जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी किसके मुकाबले, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। या आगे है कि इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण एंट्रोपी का परिवर्तन है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड द्वारा बनाए गए लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड युक्त कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। क्या कह रहा है कि देखिएगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड द्वारा बनाए गए लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड युक्त कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक होते हैं। मतलब ये जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, और ये कम स्टेबल होते हैं इसके मुकाबले, पॉलीडेंटेड के मुकाबले। इसे किलेट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट मतलब कि इसको भी आप डेफिनेशन समझ सकते हैं इसकी, कि पॉलीडेंटेड लिगेंड द्वारा बनाए गए लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड युक्त कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, किलेट इफेक्ट कहते हैं। आगे है कि किलेट इफेक्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, और क्योंकि लिगेंड और मेटल आयन के बीच कई बॉन्ड होते हैं तथा मेटल और लिगेंड के बीच एक निश्चित स्ट्रक्चर होती है। किलेट इफेक्ट रिएक्शन के रेट को, ठीक है, मतलब जो किलेट इफेक्ट जहाँ होगा वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, लिगेंड और मेटल आयन के बीच में कई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से इसका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये मेटल आयन है और ये क्या है, इसके लिगेंड है, ठीक है। तो ये NiCH NH3 6 और +2, ठीक है, और मोनोडेंटेड लिगेंड नॉन किलेट इफेक्ट, ये क्या है, नॉन, इसमें किलेट इफेक्ट नहीं दर्शा रहा है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड नहीं है, मोनोडेंटेड है। फिर आगे देखते हैं, और ये देखिएगा ये वाला क्या है, NiEN3+2+, तो ये क्या है, पॉलीडेंटेड है, तो ये अधिक स्टेबल होगा मोनोडेंटेड के मुकाबले। आ रहा है समझ में? तो दोनों जो दोनों जो स्ट्रक्चर है उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और ये आपको एग्जाम में लिख कर ही आना है, जब भी आपका अगर आपका क्वेश्चन में आता है ये आंसर। चलिए आगे देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग किलेट इफेक्ट। तो किलेट की स्टेबिलिटी कई कारकों से प्रभावित होती है, जिससे ये प्रमुख कारक निम्नलिखित है। तो फर्स्ट है साइज ऑफ किलेटिंग रिंग। तो 4 मेम्ब्रेड रिंग सबसे छोटे रिंग होते हैं, जिसमें 4 रिंग होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, जो कम स्टेबल होगा। इससे बड़े अर्थात 5 या 6 सदस्यीय रिंग युक्त कंपाउंड अधिक स्टेबल होंगे, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। मतलब कि
मतलब कि 4 वाला क्या होता है, सबसे कम सबसे छोटा होता है और ये कम स्टेबल होगा। अब सही बात है, जो छोटा है वो कम स्टेबल होगा और बड़ा मतलब कि 5 या 6 सदस्य वाला जो रिंग होगा वो क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा। इस प्रकार रिंग की साइज और नंबर में वृद्धि होने से स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। इससे क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स की साइज में प्रकार की रिंग की साइज और नंबर में वृद्धि होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आगे है कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच धातु और किलेट एजेंट दोनों की आयोनाइजेशन स्टेट को प्रभावित करते हैं, जिससे किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बदल जाती है। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर में है टेम्परेचर। तो तापमान में परिवर्तन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और पृथक्करण की गतिकी को प्रभावित कर सकता है, जिससे स्पष्ट रूप से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में परिवर्तन होगा। आगे देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मेटल आयन या किलेट एजेंट की उच्च सांद्रता अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को प्रेरित करता है। नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो किलेट एजेंट या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर ग्रुप मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एक बार ये दिखा देती हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किलेट, यहाँ तक मैंने सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेस्पर थ्योरी, वाल्स डायग्राम, बेंट रूल और भी फैक्टर अफेक्टिंग। अब यहाँ पे और ये वाला भी अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस विथ रेफरेंस टू द नेचुरल ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड। तो ये वाला यहाँ पर ही मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर ये वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसी में इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, शेप एंड ज्योमेट्री, किसकी, ऑक्टाहेड्रल की, टेट्राहेड्रल की और स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।